हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इन चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के जो स्टेट इलेक्शन है उसमें जो सीट्स हैं वो 243 सीट्स हैं। जो दो फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। जो रिजल्ट हैं वो आएंगे 14 नवंबर को रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक चीज़ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। यहाँ पे 180 से लेकर 190 सीट्स एनडीए की आ सकती है 243 में से। महागठबंधन की जो सीट्स आ सकती हैं वो 45 से लेके 50 सीट्स आ सकती हैं। जन स्वराज पार्टी की 3 से लेके 5 सीट्स आ सकती हैं। और इंडिपेंडेंट जो जीत सकते हैं वो जीत सकते हैं, 0 भी रह सकता है और 2 भी जीत सकते हैं। अब मैं बात कर लूँ बीजेपी की, जो यहाँ पे सरकार बनने वाली है एनडीए की सरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के साथ जो बड़ा फैक्टर है ना, वो फैक्टर है कि बीजेपी जहाँ पे भी रहती है वहाँ से उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बहुत बड़ा मतलब है ना, ये हर पार्टी के लोगों को सेंध पहुँचाती है। जो उसका आरएसएस का तरीका है, जिस हिसाब ग्राउंड लेवल पे काम करने का और जगह पे काम करने का, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब इतना बेहतरीन मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मतलब मैंने कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन का इतना अच्छा बेहतरीन काम नहीं करने का तरीका नहीं देखा। तो वो है एक। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जॉब बड़ा मुद्दा नहीं है। ये लोगों के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है, पर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब जॉब है ना, एक्चुअली आदमी जब वोट करता है ना, आदमी वोट करता है 3 चीज़ों पे। मैं आपको बता दूं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ठीक है। दूसरा करता है कि भाई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर वहाँ का जो आता है सेफ्टी, एक सेफ्टी मेन कंसर्न रहता है लोगों का कि वुमेन सेफ्टी को लेके। वुमेन सेफ्टी हो गया। फिर आपका हो गया कि वहाँ के बिजनेसमैन सेफ्टी है कि नहीं है। ये 4 मेन कारण रहते हैं किसी भी सरकार को फॉर्म करने के लिए। पहला, लॉ एंड ऑर्डर विजय वहाँ पे बिहार में मेरे को लगता है बहुत हद तक अच्छा है एज कम्पेयर टू जैसा, और मतलब जैसे टाइप से क्राइम फुल स्टेट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है पिछले 20 साल में, काफ़ी अच्छा काम किया है नीतीश के साथ मिलके बीजेपी ने। फिर वुमेन सेफ्टी की, आप मैंने कभी कोई आज मतलब नियर अबाउट मैंने 20 साल में कोई ऐसा केस नहीं सुना कि जिसमें वुमेन के साथ बहुत ही गलत हुआ हो, कुछ ऐसा गलत हो गया हो जिसपे सरकार को या फिर मतलब उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ हो सरकार को। और सबसे बड़ी चीज़ है बिजनेसमैन सेफ महसूस कर रहे हैं बिहार के अंदर। मुझे ऐसा मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ पा रहा हूँ और चीज़ें देख पा रहा हूँ मीडिया पे और लोगों से बात करके, तो मुझे ये चारों फैक्टर बहुत अच्छे लगते हैं बीजेपी के वहाँ पे आने के। जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके यहाँ जो काम करते हैं वो ऑल रिलीजियस के लोग काम करते हैं। जब वहाँ पे और रिलीजियस के लोग काम करते हैं ना, तो वो सेंटिमेंट करते हैं कि भाई हमारी सरकार आए, हमारा घर चले, बस नथिंग एल्स। उनको कोई मतलब नहीं है भाई कि आप कितना जॉब देंगे, ये देंगे नहीं देंगे। उनको पता है कि भाई हम जॉब दे तो रहे हैं आपको, डेवलपमेंट हो तो रहा है, बस ये है। फिर मैं आप बात कर लूँ महागठबंधन की, तो महागठबंधन के साथ बहुत बड़ा गठबंधन तो यही हो गया कि इनका परिवार ही साथ में नहीं है। जो फैमिली है ना, उसी में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा लोगों के अंदर। दूसरा ये है कि पार्टी 20 साल से पावर में नहीं है। तो 20 साल से कोई भी पार्टी पावर में नहीं होती, उसके पास रुपए नहीं होते हैं कैंपेनिंग करने के लिए। भाई आप कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हो, रुपए नहीं है आपके पास, तो आप कैसे कैसे इलेक्शन जीतोगे। इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मतलब सीट्स निकालें। मैक्सिमम जो इनके क्षेत्र हैं जहाँ पे बाहुबली हैं लोग, मतलब बाहुबली इन सेंस कि इनके जो पुराने लीडर्स हैं वो ही जीत सकते हैं। फिर मैं बात करूँ अगर जन स्वराज की, तो जन स्वराज जो है ना बहुत मतलब अच्छी पार्टी है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर इन्होंने प्रशांत किशोर ने इलेक्शन नहीं लड़ा। बहुत बड़ा नेगेटिव इमेज जाएगी इससे। इससे होगा कि नेगेटिव इमेज कैसे जाएगी, मैं आपको बता दूं नेगेटिव इमेज कैसे जाएगी। नेगेटिव इमेज ऐसे जाएगी, अगर बिहार में प्रशांत किशोर की इतनी हवा थी तो किसी की अगेंस्ट में खड़े हो जाते। वहाँ पे इनको कैंपेन करने की क्या ज़रूरत थी। ये तो कभी इनके जाने की जरूरत नहीं थी। 1-2 बार जाते, नॉमिनेशन भरने जाते, 1-2 रैली करते और वहाँ से जीत जाते। भले आप पटना से लड़ते, कोई भी सेफ सीट से लड़ते, पर आप वहाँ से लड़ते ना, तो लोगों के अंदर जाता कि यार हमारा लीडर लड़ रहा है, इसने भरोसा है इसको कि हाँ भाई इसने काम किया है 3 साल के अंदर। तो एक टाइप से है ना, लोगों को मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर है ना बहुत बड़ा रोल
इम्प्लीमेंट करेगा, इसकी वजह से ये लोग हार सकते हैं और 3 से 5 सीटों पे ही सिमट जाएंगे। अगर प्रशांत किशोर लड़ते तो उसके आसपास की जो सीटें होती, जैसे मान लीजिए पटना से लड़ते, अब पटना में मान लीजिए 7 सीटें हैं या 5 सीटें हैं, तो एक सीट पे लड़ते, पर इम्प्लीमेंट जो होता है ना वो 4-5 सीटों को ही करते ही है, या उसके साइड के जो हवा जाती उसमें भी जाती, क्या प्रशांत किशोर जैसा आदमी लड़ रहा है, ये सब है, तो एक टाइप से हवा जाती। तो ये इन्होंने इलेक्शन ना लड़के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बड़े लीडर को कैंपेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अपने मतलब आके मीडिया में बोल रहे हैं कि मुझे कैंपेन में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये फालतू बातें, अपने को डिफेंड करने की बातें हैं। कोई भी बड़ा लीडर एक बार नॉमिनेशन बनने जाता है और बस एक रैली करता है, और उस वहाँ की जनता को पता होता है कि भाई मेरा लीडर पूरे बिहार में घूम रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकता है, इसलिए वो लोग वहाँ की खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई हम तुझे जिता के पहुंचा देंगे असेंबली के अंदर। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव किया प्रशांत किशोर ने कि ये लोग नहीं लड़े। फिर बात करूं इंडिपेंडेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि लालू के बेटे ने एक पार्टी बना ली तो वो एक सीट जीत जाएगा, वो इंडिपेंडेंट जैसा ही काम करेगा, तो वैसा हो सकता है। तो 1-2 बाहुबली हैं जो जीत के पहुंच जाएंगे इंडिपेंडेंट, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी आ रही है और बहुत ही अच्छे बहुमत से आ रही है, सरकार बनने वाली है बीजेपी की यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना लोगों को, ये जो मैंने बताया आपको, लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन सेफ्टी, बिजनेस, ये 4 पे ही वोट पड़ते हैं, और चौथा कोई जॉब वगैरह कोई कारण है ही नहीं जॉब के ये इसके लिए। थैंक यू।